पौष्टिकता से भरपूर नींबू के अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ। घर का बना हुआ नींबू का अचार है। आधा किलो मैंने ये नींबू लिया हुआ है, जिसमें से 1 पाव नींबू का मैंने रस निकाल करके रख दिया है। इसमें मैंने नमक डाला हुआ है और इसको रख दिया है 1 दिन के लिए। और ये नींबू काट लिए हैं, नींबू को छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, जिसमें मैंने हल्दी और नमक 2 चम्मच नमक डाल के इसको 1 दिन के लिए रेस्ट पर रख दिया है। कुछ मसाले हैं, चलिए देख लेते हैं। 2 चम्मच जीरा है, जिसको मैंने रोस्ट करके लिया है और इसको दरदरा सा कूट लिया है। एक आधा चम्मच सौंठ ली है, जिसको मैंने पहले से ही बना करके पीस करके रेडी रख लिया था। और ये जो नींबू है इसको हम थाली में शिफ्ट कर देंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है और आधा चम्मच मैंने भूंजी पिसी हुई मेथी ली हुई है और 1 चम्मच के आसपास सौंफ लिए, जिसको भी भूंज करके सेक करके पीस लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। कटी हुई नींबू की कलियों को हमने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, नींबू और हल्दी, नमक और हल्दी में डाल करके इसको मैंने थाली में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे ना, इसलिए। चलिए, भुंजा हुआ जीरा जो कि दरदरा पिसा हुआ है 1 चम्मच के आसपास मैंने इसको ऐड किया है। ये पिसी हुई सौंफ है 1 से 1.5 चम्मच, जिसको मैंने ऐड कर दिया है। और ये थोड़ी सी मेथी है जो कि रोस्टेड है, पिसी हुई, इसको ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने सौंठ ली थी जो कि पहले बना करके रखी थी, घर की बनी हुई है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो नींबू का रस है उसमें भी नमक है, और जो हमने नींबू और हल्दी लगा करके रखा हुआ था नींबू को, उसमें भी मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया था। इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कीजिएगा, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसमें अभी हम सिर्फ मसाले डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। और चलिए, अब हमने 2 बरनी ली हुई है। एक्चुअली ये अचार मेरी सासू माँ ने बनाया था, तो मैंने ये शूट किया था रेसिपी, उनकी ही रेसिपी है, उनसे ही सीखी हुई है मैंने। चलिए, बरनी में मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता है, इसीलिए नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, नमक की मात्रा कम ही रखिएगा ना, क्योंकि हम इधर हींग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हींग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने नीचे नमक सेफ्टी के लिए रखा है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। चलिए, अब हमें इसको 2 दिन के लिए डाल करके छोड़ देंगे, रख देंगे इसी तरह से मसालों में मिक्स करके, अच्छा, शीशी में भर के। और फिर ये जो रस निकाला हुआ है ना, हम ये इसको 2 दिन के बाद इसमें ऐड करेंगे, जब तक ये मसाले जो हैं अच्छे से नींबू में भीग जाएंगे। और हम अगर हम अभी नींबू का पानी डाल देंगे इसमें, यानी नींबू का रस डाल देंगे, तो जो मसाले हैं ना सारे नीचे बैठ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको 2 दिन के रेस्ट में छोड़ देंगे। चलिए, दोनों शीशी भर करके तैयार है। 1 शीशी मेरी सासू माँ ने मेरे लिए रेडी कर दी थी कि ये थोड़ा सा नया अचार तुम ले करके जाना, और 1 शीशी मेरे घर पर ही रहेगी। चलिए, अब इसमें 2 दिन के बाद का क्लिप मैंने ऐड किया है। जब ये थोड़े से कुछ इस तरह से भीगे भीगे हो गए हैं, तो आधा नींबू का रस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। देखिए, कुछ इस तरह से ऐड किया है, और 1 चम्मच की सहायता से हम दोनों शीशियों में जो नींबू का रस डाला हुआ है उसको हम धीरे धीरे चला लेंगे, ताकि मसाला पूरी तरह से नीचे ना बैठे। हम इसको धीरे धीरे ही चलाएंगे, इसलिए कि ये जो अगर तेज़ी से चलाएंगे ना, तो जो रस है ना पूरा उसमें ऊपर आ जाएगा और मसाले पूरे नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर से हमें इनको दबाना है। और ये ना झटपट बन करके तैयार हो जाता है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, ना ही इसमें सरसों का तेल डाला है। ये अचार आप साल भर यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर इस तरीके से करेंगे। तो चलिए, कुछ इस तरह से हमारे दोनों अचार की शीशियाँ बन करके रेडी हैं। और मैंने ना इस अचार को जब टेस्ट किया ना आने के बाद, तो इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब मेरी सासू माँ ने ना दोनों शीशियों का अचार एक ट्रांसपेरेंट शीशी में डाल करके रेडी कर दिया था, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। तो ये पूरा कुछ इस तरह से बन करके 1 शीशी भर करके तैयार हुआ है। इसमें से आधा शीशी मैं ले करके जाऊँगी अचार का, जो कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के लिए उन्होंने बना करके मुझे तैयार करके दिया है। देखिए, कितना सुंदर लग रहा है, अब खाने में उतना ही हेल्दी, टेस्टी और यमी बन करके तैयार हुआ था। तो ये मेरी सासू माँ के हाथ की बनी हुई रेसिपी है, जिसमें ना ही तेल है, ना ही प्रिजर्वेटिव है, कुछ भी नहीं है, और ये साल भर ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा। आप चाहें तो इसको धूप में रख सकते हो, नहीं भी चाहेंगे ना धूप में नहीं भी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको न इसमें फंगस लगेगा, ना ही इसमें फफूंद आएगी। तो चलिए, कुछ इस तरह से अचार हमारा बन करके रेडी है, और आप इसको 1 हफ्ते बाद खा सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा, और 1-2 दिन बाद भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट
टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा सारे मसालों का। तो घर का बना हुआ नींबू का अचार हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार है, जो कि घर के मसालों से, बेसिक चीज़ों से बना है। बहुत कुछ भी नहीं डालना है, ये सारे मसाले हमारे घर पर रहते हैं। देखिए, जब मैं आ गई थी ना, जहाँ पे रहती हूँ, मैं आ गई थी, वहाँ पर मैंने इस अचार को वापस से निकाल करके आप लोगों को दिखाया। देखिए, गलने के बाद कुछ इस तरह से एकदम नया अचार जैसा दिखता है ना, ताज़ा ताज़ा, और खाने में क्या ही बताऊँ मैं। देखिए, नींबू का रस पूरा अचार में और मसालों में इस तरह से भीग चुका था। खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा था। देखिए, पूरा बन करके तैयार है। ये 1 हफ्ते में बन करके जो अचार हमारा रेडी हुआ है, इंस्टेंट अचार खाने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी पराठे कुछ में भी खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहें श्री रघुनाथ जी की रसोई में। आपका हमेशा हमेशा स्वागत रहेगा। खूब सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिल से। तो इसी तरह से बने रहिएगा मेरी आने वाली और नई नई रेसिपीज़ के लिए, जो कि झटपट और छोटी सी बहुत कम समय की रेसिपी रहती हैं। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री रघुनाथ जी।